दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम क्या है और इसका क्या मकसद है। यह प्रोग्राम दृष्टि आईएएस की एक नई पहल है, जिसके जरिए हम आपकी परीक्षा के लिए बेहद जरूरी अंग्रेजी अखबारों और मैगजीन्स के आर्टिकल्स का सारांश ऑडियो फॉर्मेट में आप तक पहुंचाएंगे। आज के ऑडियो आर्टिकल में हम बात करेंगे द हिंदू में प्रकाशित लेख बैड बैंक्स वेलकम बट वेयर इज द कैपिटल के सारांश के बारे में। इस लेख के जरिए हम एनपीए और बैड बैंक के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनपीए की। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट में तेजी से हो रहा इजाफा भारत के पूरे बैंकिंग सिस्टम के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। सरकार और इकोनॉमिस्ट्स इस बात से खासे परेशान हैं कि आखिर एनपीए की समस्या से कैसे निजात पाई जाए। एनपीए का सामान्य मतलब वैसे ऋण से है जिसके जारी होने से 90 दिन तक न तो मूलधन चुकाया गया हो या न ही उसके ब्याज का भुगतान किया गया हो। ऐसे ऋण के पुनर्भुगतान की संभावना कम होती जाती है। अब समझते हैं कि भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर एनपीए का बढ़ता हुआ भार किस तरह परेशानी का कारण बना हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर एनपीए का कुल भार करीब 14 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। पिछले साल हमारे बैंकिंग सिस्टम में बैड लोन्स यानी गैर चुकता ऋण की मात्रा 2013 के मुकाबले लगभग दोगुनी हो गई है। ये तो बात हुई एनपीए की। अब बैड बैंक के कॉन्सेप्ट को समझिए। बैड बैंक उन बैंकों के बैलेंस शीट को साफ सुथरा करने का एक उपकरण है जो बैड लोन्स और नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या से जूझ रहे हैं। बैंकों को रिस्ट्रक्चर करने के लिए बैड बैंक इनके गैर चुकता ऋण को टेक ओवर कर लेते हैं। बैड बैंक जैसे संस्थान दरअसल एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनी की तर्ज पर काम करते हैं। ये कमर्शियल बैंकों से बैड लोन को खरीद लेते हैं और डिफॉल्टर को एक व्यवस्थित समाधान देकर लोन रिकवर कराने की कोशिश करते हैं। दरअसल बैड बैंक लोन रिकवरी एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं, जबकि कमर्शियल बैंक लोन डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस करते हैं। यहाँ एक और बात पर गौर करिए कि बैड बैंक सरकारी एजेंसियां भी हो सकती हैं और प्राइवेट एसेट रिस्ट्रक्चर कंपनियां भी। अब आप समझ गए होंगे कि बैड बैंक का कॉन्सेप्ट किस तरह नॉन परफॉर्मिंग एसेट की समस्या पर लगाम लगाने में कारगर साबित हो सकता है। अब जान लेते हैं कि भारत सरकार इस बारे में क्या सोच रही है। भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार एनपीए की समस्या से निजात पाने के लिए बैड बैंक की स्थापना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में बैड बैंक के रूप में एक केंद्रीय एजेंसी स्थापित करने का विचार पेश किया गया है। सरकार का मानना है कि प्राइवेट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियां बैंकों की तुलना में ज्यादा कामयाब साबित नहीं हुई हैं। इसलिए पेशेवर तरीके से संचालित एक सरकारी केंद्रीय एजेंसी की जरूरत है जो अर्थव्यवस्था की प्रगति को रोकने वाले मुश्किलों से निजात दिला सके। अब यहाँ सवाल उठना लाजमी है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को यह जिम्मा क्यों नहीं सौंपना चाहती। दरअसल निजी क्षेत्र की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है पूंजी की, क्योंकि इनमें से किसी भी इकाई को धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार में उतरने की अनुमति नहीं दी गई है। रिजर्व बैंक और सरकार दोनों बैड बैंक की स्थापना में पूंजी को सबसे बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि अनुमान के मुताबिक बैड बैंक की स्थापना के लिए शुरुआती चरण में ही 25 से 30 हजार करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने इस समस्या से निपटने के लिए 2 मॉडल सुझाए हैं। पहला, प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी की व्यवस्था करना और दूसरा, एक नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाना जो कि राष्ट्रीय स्तर पर हो। इस बारे में आप कोरिया को उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। 1997-98 के वित्तीय संकट के दौरान कोरिया की बैंकिंग प्रणाली जब बहुत दबाव में थी तो उसने कोरिया एसेट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन स्थापित किया। आईएमएफ ने अपने स्टडी में बताया कि इस कॉरपोरेशन ने बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से डिस्ट्रेस्ड संपत्ति को खरीद लिया। नतीजा ये हुआ कि सार्वजनिक राशि की वसूली बढ़ गई और कोरिया की वित्तीय प्रणाली में बैड लोन की मात्रा तेजी से कम हो गई। कुल मिलाकर सार यह है कि बैड बैंक हमारे बैंकिंग सिस्टम और इकोनॉमी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, बशर्ते कि हम इसके लिए एक सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर डेवलप कर लें। अब आलेख का सारांश आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि एनपीए क्या है, बैड बैंक पर भारत क्यों विचार कर रहा है और बैड बैंक का कॉन्सेप्ट
कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से उभारने में कारगर साबित हो सकता है। तो अब उठाइए कलम और जल्दी से इस लेख से जुड़े सवाल को नोट कर लीजिए ताकि आप एक बेहतरीन उत्तर लिखने की प्रैक्टिस कर सकें। सवाल यह है कि बैड बैंक कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हैं? भारत में बढ़ते एनपीए की समस्या से निजात पाने में बैड बैंक की स्थापना किस तरह कारगर साबित हो सकती है?